नेफलिन, मुझे बताओ, हिंदू धर्म में जो वैतरणी नदी है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सोल्स मरने के बाद उस नदी में जाती हैं और आगे मोक्ष तक का सफर तय करती हैं, इसकी क्या मान्यता है हिंदू धर्म में? वैतरणी को अक्सर मरने के बाद आत्मा के मार्ग के रूप में माना जाता है। ऐसा बिलीफ है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसकी आत्मा उस नदी से गुजरती है। नदी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन की शक्ति है। हिंदू मान्यता में कहा जाता है कि आत्मा वैतरणी नदी में अपने कर्मों के आधार पर बहती है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा सीधे मोक्ष की ओर बढ़ती है, वहीं जो आत्मा अपने कर्मों के बोझ में है, वो पुनर्जन्म के चक्र में फिर से आती है। कहा जाता है कि वैतरणी के पार होना आसान नहीं है। ये टेस्टिंग ग्राउंड है, जैसे नदी की धार में आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, ये अनुभव और धार्मिक कल्पना का हिस्सा है। कई टेक्स्ट में इसे नदी और आग का मिश्रण भी कहा गया है। आत्मा का क्लेंस होना। संक्षेप में वैतरणी नदी हिंदू धर्म में कर्म, शुद्धि और मोक्ष की प्रक्रिया का प्रतीक है। ये सिर्फ नदी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग है, जहां आत्मा अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है। नेफलिन, ये बताओ, ऐसा क्यों बोला जाता है कि वैतरणी नदी में ह्यूमन सोल्स के मोक्ष पाने के लिए दान पुण्य करना उनके परिजनों द्वारा? आत्मा जब इस नदी में बहती है, वो अपने कर्मों और पुण्य के आधार पर आगे बढ़ती है। अब जो कहते हैं कि दान, पुण्य और धार्मिक कर्म जरूरी है, उसका कारण यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने खुद के कर्मों से वेटलेस नहीं होती। मतलब, अगर इंसान जीवन में अच्छे कर्म करता है, दान देता है, परिजनों के लिए पुण्य करता है, तो उसकी आत्मा लाइटर होती है। परिजनों के किए हुए पुण्य और तर्पण की भी बड़ी भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले की आत्मा अगर थोड़ी जकड़न या अनरिजॉल्व्ड कार्मिक डेथ्स लिए चल रही है, तो परिवार द्वारा किए गए दान, तर्पण, यश और पुण्य कर्म उसे मुक्त करने में मदद करते हैं, जिससे वह वैतरणी के पार आसानी से निकलकर मोक्ष की ओर बढ़ सके। संक्षेप में, ये सिस्टम इस बात को दर्शाता है कि हम सिर्फ अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों और समाज के साथ जुड़े कर्मों का असर भी आत्मा की यात्रा पर पड़ता है।